Hello students, welcome to AgriV channel of iExamB. Students, I am Karan Sardana and अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और ये भी चेक कर लें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है या नहीं, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन IBPS AFO की तैयारी कैसे करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्री एग्जाम की तैयारी कैसे करें, राइट। सो आप सबको पता होगा IBPS AFO का नोटिफिकेशन आ गया है। इसकी डिटेल वीडियो कैलाश सर ने बनाई थी नोटिफिकेशन के ऊपर, उसे आप जाके जरूर चेक करें अगर आपने नहीं देखा। आज बात करते हैं कि इस पेपर में तैयारी कैसे करनी है। इसके 3 फेज होते हैं स्टूडेंट, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो हम फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे कि प्री की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक कॉमन चीज, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है वो बताऊंगा। एंड देन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, और पिछले कुछ सालों की पास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो देखेंगे, और नंबर ऑफ वैकेंसी का ट्रेंड क्या कहता है वो देखेंगे। उस हिसाब से कट ऑफ लगभग क्या जा सकती है वो देखेंगे। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो देखेंगे, टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे, सिलेबस देखेंगे क्या है, और स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो देखेंगे। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स, मेमोरी बेस्ड पेपर आपको कैसे मिलेंगे उसका सोर्स आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 23 नवंबर तक आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए और आपकी डिग्री 4 ईयर की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन 4 ईयर की होनी चाहिए अगर आप AFO के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। और किस किस स्ट्रीम में होनी चाहिए, बहुत सारे लिखे हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपका 4 साल का अगर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें, ध्यान रखिएगा आपको 23 नवंबर तक ग्रेजुएशन आपकी हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, जो अभी फाइनल ईयर में है वो तो अगले साल ही पास होंगे, तो वो एलिजिबल नहीं है। जिन लोगों का 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा सिर्फ वही एलिजिबल है, राइट। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल, और ये भी होना चाहिए एज ऑन 1 नवंबर 2021 को आपकी एज मिनिमम 20 हो, मैक्सिमम 30 हो, या यूं कहे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए। 2 नवंबर 1991 से लेके 1 नवंबर 2001 के बीच में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, अगर इन डेट को भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाले नहीं कर सकते और 1 नवंबर 2001 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। आगे बात करते हैं डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से ही इसको अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप जाइए ibps.in वेबसाइट पे, ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके आप, वहां पे आपको ऑप्शन दिखेंगे कई सारे, IBPS PO, IBPS क्लर्क। तो आप IBPS SO वाले में जाना और उसके अंदर आपको जो फर्स्ट वहां पे नोटिफिकेशन दिखेगा उसके अंदर जाके आप अप्लाई कर देना, राइट। तो SO वाला आपको वहां मिल जाएगा। अब अप्लाई लिंक करने का एक्टिव हो गया है और लास्ट डेट जो है वो 23 नवंबर है अप्लाई करने की। इससे पहले जरूर कर देना, और अभी कर दोगे तो अच्छा है, बाद में सर्वर डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपका जो प्री एग्जाम है वो कब होगा। 26 दिसंबर को होगा। ऑलमोस्ट आपके पास 2 मंथ का टाइम है, एक वीक कम है उससे, ठीक है, 7 वीक आप कह सकते हैं। तो 26 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है प्री का। मेंस का उसके अगले 35 दिन के बाद होगा 30 जनवरी को। तो लगभग 3 महीने का टाइम है मेंस के लिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 26 दिसंबर को आपका पहला पेपर है, 30 जनवरी को दूसरा पेपर है। बाद में फिर आपका इंटरव्यू होता है 1 से 2 महीने बाद, राइट।
अब प्री एग्जाम की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले जान लेते हैं इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं तो उन्होंने अपनी 3-4 साल की डिग्री में एग्रीकल्चर तो पढ़ा ही है, तो इसमें वो फिर भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ये जो प्री वाला एग्जाम होता है ना, ये बहुत सारे बच्चे नहीं क्रैक कर पाते हैं। तो इनमें क्यों नहीं क्रैक कर पाते? क्योंकि इसमें इंग्लिश आता है, इसमें रीजनिंग आता है, इसमें मैथ्स आता है, क्वांट आता है, जो कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स का जनरली अच्छा नहीं होता है, राइट। तो आपको इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, ज्यादा आपको जो है प्री की तैयारी पहले अच्छे से कर लेनी है, फिर आपको मेंस के बारे में सोचना है, राइट। तो स्टूडेंट, ज्यादा प्रॉब्लम उनको जो आती है इन तीनों सब्जेक्ट में आती है। रीजनिंग फिर भी बच्चे किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम उनको इंग्लिश और मैथ्स के अंदर बहुत सारी आती है। तो आइए देखते हैं इसका पहले पैटर्न क्या है। देखिए, इंग्लिश के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के, तो यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। मैथ्स के अंदर जो 50 क्वेश्चन मिलेंगे वो 50 मार्क्स के, तो ये भी 1 मार्क का है। यानी कि रीजनिंग और क्वांट, मैथ्स और रीजनिंग के जो मार्क्स हैं वो 1 मार्क हैं, और इंग्लिश के लिए आपको आधा ही नंबर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका मार्क्स का वेटेज ज्यादा है। तो टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 125 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी आपका मैथ्स, रीजनिंग, एग्रीकल्चर ये सब दोनों लैंग्वेज में आते हैं, राइट। यानी कि आप इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें चाहें आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल निराश ना हो, आप इस पेपर को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही इस पेपर को क्रैक करते हैं, राइट, क्योंकि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, तो बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। टाइम यहाँ पे सेक्शन टाइम आपको मिलेगा, हर सेक्शन में इंडिविजुअल टाइम है। ये नहीं कर सकते कि आप रीजनिंग वाला टाइम इंग्लिश में यूज कर लें या इंग्लिश वाला मैथ्स में यूज कर लें। आपको सेक्शन टाइम यहाँ पे मिलेगा। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बट सेक्शन वाइज मिलेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे वेटेज की, तो मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन इंग्लिश भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताऊंगा क्यों, कि ये भी आपको उतना ही ज्यादा मेहनत करके करना पड़ेगा। चलिए, तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया, प्री का पैटर्न है। अब आगे हम इसके कट ऑफ वगैरह सब कुछ देखते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि iExamB के पास जो कोर्सेज हैं उसके अंदर लाइव डाउट सेशन होते हैं, जिसमें आप फैकल्टी के साथ अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। ऐसा सिर्फ iExamB पे होता है, जहां आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, पिछले साल का ट्रेंड क्या कहता है कट ऑफ के बारे में और वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आप देखते हैं टोटल कट ऑफ कितनी जाती है। आपको टोटल मार्क्स पता है कि 1 to 5 है, जिसमें से मैथ्स का 50 नंबर है, रीजनिंग का 50 नंबर है, और इंग्लिश का 25 मार्क्स आता है। तो 2017, 18, 19 और 20 का डेटा हम देख रहे हैं। तो 2017 में आप यहाँ पे देखिए कट ऑफ थी अराउंड 29, सिर्फ 125 में से 29 कट ऑफ गई थी। 2018 के बाद जो आगे कट ऑफ गई थी वो थोड़ी डाउन हो गई थी 23, उसके बाद कट ऑफ बढ़ गई, अब ये हो गई 37 के आसपास, 36 के आसपास, और लास्ट ईयर तो कट ऑफ और ज्यादा बढ़ गई थी 40.88, मतलब 41। तो अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए थोड़ी सी यहाँ पे आपके पास ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर ये कट ऑफ बढ़ती जा रही है। एक बार हम देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए हर बार कम होती जा रही हैं। शुरू से अगर आप देखें यहाँ 2017 से पहले 875 थी, फिर 853 हो गई, उसके बाद 670 हो गई, और उसके बाद 506 हो गई। तो पहले 900 के आसपास थी, फिर 850, फिर 700, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कम हो गई, 506 वैकेंसी थी। ये भी बड़ी थी, जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तो 485 थी, और बाद में 506 हो गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अभी जो 2021 में नोटिफिकेशन निकला है, यहाँ पे आपको पता होगा कि AFO की वैकेंसी है 884। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी स्टूडेंट, पिछले साल से कंपेयर करो तो ऐसी वैकेंसी पिछले 4 साल में नहीं आई है इतनी। और अभी तो नोटिफिकेशन आया है, हो सकता है कुछ टाइम में कोई और बैंक की वैकेंसी भी ऐड हो जाए, तो ये बढ़ भी सकती हैं।
तो इट मीन्स ये आपके पास पिछले 4-5 साल में अगर आप देखो ऐसी वैकेंसी नहीं आई है, इतनी ज्यादा वैकेंसी, तो दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। और पिछले ट्रेंड को तो देख के ऐसा लग रहा था वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, लेकिन अब फिर से उम्मीद जाग गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 75% ज्यादा वैकेंसी है पिछले हिसाब से, पिछले ईयर के हिसाब से। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे वैकेंसी कम होती जा रही थी, आप देख रहे हैं कट ऑफ यहाँ पे बढ़ता जा रहा था पिछले 3 साल में देखें, लेकिन इस बार वैकेंसी आपको अच्छी खासी मिल रही है, तो डेफिनेटली कट ऑफ इतना तो नहीं जाएगा जितना पहले गया था, राइट। तो ये अच्छी बात है, वैकेंसीज जितनी ज्यादा होंगी कट ऑफ उतनी कम जाएगी, बिकॉज ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का जो एवरेज जो है वो बहुत अच्छा इनका नहीं होता है, इसलिए कट ऑफ कम जाती है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आपको टोटल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ही करके चले जाएं और बोले कि हम एक सब्जेक्ट करके उसमें से 41 नंबर ले आएंगे, नहीं क्लियर होगा एग्जाम। आपको मैथ्स भी क्लियर करना पड़ेगा कुछ नंबर से, रीजनिंग का भी कुछ नंबर क्लियर करना पड़ेगा और इंग्लिश का भी। सबकी सेक्शनल कट ऑफ है, सब में से आपको कुछ कुछ नंबर लाने पड़ेंगे। तो अब देख लेते हैं सेक्शनल वाइज कट ऑफ। अगर मैथ्स की बात करें 50 में से अराउंड 9, 10, 11 के आसपास रह रही है। देखिए यहाँ 8.75 था, फिर अगले साल 7 हो गया, 2019 में 8.5 और फिर 11। तो अगर आप रेंज देखेंगे तो आपको लगभग ये 8 to 11 के बीच में ही कहीं दिख रहा है, राइट। उसके बाद रीजनिंग का अगर आप देखें तो 11 था 17 में, फिर 18 में 10 हो गया, फिर 10.5, फिर 9 हो गया। इसका मतलब ये भी आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग भी 9 to 11 आ रहा है। तो दोनों लगभग इक्वल से अगर आप देखेंगे, क्वांट का भी जो कट ऑफ है वो 8 to 11 है और रीजनिंग का भी जो कट ऑफ है वो 9 to 11 है, राइट। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में 25 मार्क्स का ही आता है। 50 क्वेश्चन आधे नंबर के होते हैं, इसलिए 25 मार्क्स है। इसका कट ऑफ देखें तो बढ़ता ही जा रहा है, पहले 1.75 था, फिर 4.75 है, फिर 5.50 है और लास्ट में 8.75। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे कट ऑफ 8.75 चला गया, मतलब 9 के आसपास चला गया, अप टू 9 आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ है। बाकी तीनों जगह पे कम है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे आप एक अनुमान ये लगा सकते हैं, हालांकि ये कट ऑफ आपको मैथ्स और रीजनिंग के बराबर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कट ऑफ आया है ये आउट ऑफ 25 में से आया है, जबकि वो जो कट ऑफ आए थे मैथ्स और रीजनिंग के, वो मैथ्स और रीजनिंग के जो कट ऑफ आए थे वो आपके 50 में से आए थे। तो वहां आपको 50 में से 10-11 लाना पड़ रहा था, लेकिन इंग्लिश में 25 में से लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश जो है वो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके इतने नंबर लाने पड़ेंगे, राइट। तो आपको वैसे ज्यादातर जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं, मैंने बताया कि उनको मैथ्स और इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत आती है, रीजनिंग वो फिर भी किसी तरह से कर लेते हैं मैनेज, ज्यादातर वो फेल इसी वजह से होते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि बच्चे ये वाली कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते, इसका मतलब आप पेपर बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के ऐसे ही तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठते हैं लेकिन वो ये इतने कम नंबर भी वो नहीं ला पाते। अगर आप इस कट ऑफ को किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम से कंपेयर करेंगे, जैसे आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क, तो आपको पता चलेगा ये कट ऑफ तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन उनकी होती है, और वहां तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि 100 में से लगभग 70, 80, कई जगह पे 85 कट ऑफ भी चली जाती है बहुत जगह पे। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, राइट। तो ये अच्छी बात है कि इस बार वैकेंसी बढ़ गई है, तो हमारी कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी, ह्यूज वैकेंसी। तो लेट्स ट्राई कि इस बार ये हमारा पेपर क्लियर हो जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, इतनी सारी वैकेंसी, राइट। तो अब हम बात करते हैं हर सेक्शन का सिलेबस। तो पहले मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। आपको वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसमें 2 इक्वेशन होंगी और आपको उसमें x और y की वैल्यूज निकालनी होगी, फिर उनको कंपेयर करना होगा। आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको नेक्स्ट नंबर निकालना होगा, या आपको मिसिंग नंबर निकालना होगा, या फिर कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज आपको उसमें बतानी होगी कि रॉन्ग नंबर क्या है।
इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी आपको सारा अरिथमेटिक मिलता है। एक एक क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के हर चैप्टर में से अब आगे वाले में से मिल जाएगा, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, इन सब का एक एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क। तो अगर आप देखेंगे ये सारा अरिथमेटिक जो पोर्शन है, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से मिलेगा। तो अगर आप ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये ज्यादा वेटेज रखता है कंपेयर टू अरिथमेटिक, राइट। अभी हम देखते हैं कि पिछले साल पेपर में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, तो आप फिर और एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक पहले करने हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। देखिए आपके टोटल क्वांट में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम देख रहे हैं पिछले साल का एनालिसिस। पिछले साल जब ये एएफओ का पेपर हुआ था 2020-21 में, तो 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड क्या कहता है वो देखते हैं। तो आपको अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की जगह पेपर में सिंप्लीफिकेशन भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही आसान लेवल के होते हैं, जिसका भी मैथ्स वीक हो वो इसको कर सकता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने बताया 2 इक्वेशन मिलती हैं, इसके 5 क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, ये भी इसका लेवल बहुत ईजी होता है, हर बच्चा इसको कर सकता है। उसके बाद आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में 2 टाइप आते हैं, मिसिंग नंबर और एक रॉन्ग नंबर। कभी आपसे मिसिंग वाली पूछी जाती है, कभी रॉन्ग वाली। मिसिंग वाली थोड़ी आसान होती है, रॉन्ग वाले में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसके भी 5 क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन इसको हम कुछ क्वेश्चन को मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि आपको कई बार ये क्लिक नहीं होता कि पैटर्न क्या है। बहुत सारी अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए तो धीरे धीरे आप वो पहचान पाएंगे, और 5 में से 3-4 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कोई भी कर सकता है, थोड़ी सी मेहनत करके, राइट। इसके अलावा यानी कि ये चीजें तो हो गई बहुत आसान वाली, जिसको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो सबसे ज्यादा वेटेज क्वेश्चन का देखा जाए वो डीआई का है। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको डेटा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और उसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर सेट के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशो, डेटा देख के उसका कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल ही आता है यहाँ पे। इट मींस ये भी डुएबल है, और ये जो 15 क्वेश्चन है ये बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, ये तो सबसे आसान है, और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप डीआई भी अच्छा आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 30 क्वेश्चन आप सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के बलबूते पे ला सकते हो। 30 में से आप कम से कम क्या है 27-28 क्वेश्चन तो कर ही लोगे एग्जाम में, अगर आप इनके ऊपर कमांड बना लो। तो जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, मैथ्स बहुत कमजोर है, सबसे पहले इन 3 टॉपिक से स्टार्ट करें, और उसके बाद धीरे धीरे डीआई की प्रैक्टिस करते रहें। आपका क्वांट का सेक्शन जो है वो पार हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी। 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड आते हैं, और अरिथमेटिक जो है उसके अलग से आपके पास 16-17 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अरिथमेटिक के टोटल अगर आप देखो तो नियर अबाउट 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक में हमारे पास लगभग 14-15 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में से एक एक या किसी किसी में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको अभी बताए थे पिछली स्लाइड में, कि ये जो हमारे टॉपिक हैं ये हमारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं। अब ये बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग आप देखेंगे 12-13 चैप्टर हो गए। तो ये सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे करने हैं। पहले आपको ये ऊपर वाला काम करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक सीरीज सिंप्लीफिकेशन करना है, और डीआई प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि डीआई तो आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इन टॉपिक पे कमांड बनाइए धीरे धीरे। इसमें से कुछ आसान टॉपिक अगर आप चुनना चाहेंगे तो पार्टनरशिप जो है वो आसान है, एजिस का टॉपिक जो है वो आसान है, राइट। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क है ये भी बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसी परसेंटेज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। इन टॉपिक को आप पहले करें जो थोड़े आसान है, फिर धीरे धीरे जो टफ चैप्टर लगते हैं बच्चों को आप वो वाले कर सकते हैं, राइट।
तो फर्स्ट फोकस ऑन दीज 4 टॉपिक्स, देन स्लोली मूव टू नेक्स्ट चैप्टर्स। आई होप आपको क्वांट का सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और जिसको बहुत थोड़ा काम करना है उसको भी समझ में आ गया, और जिसको सारा करना है तो मैंने सारा सिलेबस बता दिया क्या क्या आता है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इसमें बेसिकली आपको 3 चीजों पे ज्यादा फोकस मिलेगा। एक तो आपका ग्रामर पार्ट, इसके अलावा आपका वोकैब का पार्ट, इसके अलावा आपका रीडिंग पार्ट। इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है आपका इंग्लिश पे। तो पहले आपको यहाँ पे इसका जो सिलेबस है उसमें वोकैबुलरी, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, रूल्स ऑफ ग्रामर इसमें पढ़ना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसे स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा पेपर में आता है। इसके अलावा आपको वोकैब से रिलेटेड फिलर्स, जो डबल या सिंगल फिलर आते हैं वो मिलेगा, और आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, ये सब मिलता है, और आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपका एक तरह से पूरा सिलेबस है जिसके ऊपर आपको काम करना है, यानी कि पूरी ग्रामर पढ़नी है, वोकैबुलरी जितनी हो सकती है, और अपनी रीडिंग सुधारनी है। रीडिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर जो है, या कोई भी आप एक आर्टिकल जरूर पढ़ें। अगर जैसे आप द हिंदू पढ़ते हैं या कोई भी और न्यूज़पेपर, उसका एडिटोरियल सेक्शन अगर आप रोज पढ़ें कुछ टाइम के लिए, चाहे 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, एक छोटे पैराग्राफ से स्टार्ट करते हुए अगर आप रीड उसको रोज करेंगे, रोज देखेंगे, तो आप अपनी रीडिंग इंप्रूव करते हुए चले जाएंगे। उसमें आप बहुत सारे वर्ड सीखेंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होगी। और आप रोज रीड करेंगे तो आपकी ग्रामर भी कहीं ना कहीं अच्छी होती जाएगी कि उसमें किस तरह से सेंटेंस को लिखा जाता है, राइट। तो सारी चीज आपकी इंप्रूव होगी अगर आप रीडिंग करेंगे, तो वो आप अपने स्टडी प्लान में डाल सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल का जो पेपर आया था वो भी देख सकते हैं। लास्ट टाइम 50 क्वेश्चन जो इसके आए थे वो क्या आए थे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको आधे नंबर ही मिलेंगे ओवरऑल कट ऑफ के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कि इसकी कट ऑफ भी 8 to 9 के बीच में रहती है, जबकि मैथ रीजनिंग की 50 में से इतनी रहती थी। तो इंग्लिश क्वालिफाई करना बहुत अच्छे नंबर से पड़ेगा, राइट। तो इस 50 क्वेश्चन में आता क्या है, देखिए आरसी के आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि आपको 2 पैराग्राफ यहाँ पे मिलते हैं। दोनों में से लगभग 7 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको वोकैब के क्वेश्चन इस टाइप के, और समरी क्या है उसकी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर एक न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल जो पढ़ेंगे ना, वैसा ही आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। तो वो आप जरूर पढ़िए। और बाकी आप हमारा अगर कोर्स देखेंगे तो उस कोर्स के अंदर हमने सारी बेसिक्स वीडियो से बेसिक इसको करवाया हुआ है। हर चीज, चाहे वो टेंस हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, बहुत बेसिक से कराया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, जिससे आप इसके अंदर बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। आगे क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब के 5 क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एरर स्पॉटिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5-6 क्वेश्चन इसके आपको जरूर मिलेंगे। वर्ड स्वैप के आपके लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन आए। वर्ड स्वैप को वर्ड एक्सचेंज भी कहते हैं, जिसमें आपको वर्ड्स को एक्सचेंज करना होता है। ये भी आजकल एक न्यू टॉपिक है जो पूछा जाता है। सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चन आए पिछली बार 4 to 5 क्वेश्चन, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आए 5 से 6। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा 2-4 कुछ क्वेश्चन और आए थे। तो ये आपके पास ब्रेकअप था। अगर आप इसमें देखें तो सारे टॉपिक्स इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। आरसी के अलावा बाकी सब 3-4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स पे आप अपनी कमांड बनाइए। जो मैंने आपको बताया कि एक न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल ग्रामर की जो बेसिक वीडियो है आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी, और हमारे कोर्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोज टेस्ट है या रीअरेंजमेंट है, इसकी भी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो यहाँ देखिए सब कुछ ही एक तरह से इक्वल वेटेज का है, तो कोई भी टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक नहीं करेंगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। सारी चीज जो है वो इंटररिलेटेड यहाँ पे नहीं है, तो आप किसी भी टॉपिक को आप अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट हो, राइट। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है
अगर आप देखें तो रीजनिंग में आप बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश भी है, जिन लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है उनके लिए इंग्लिश स्कोरिंग है, लेकिन नॉर्मली क्यूआरई सब में ही एवरेज होते हैं सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट। तो उनके लिए जब वो नई चीज शुरू कर रहे हैं, वो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, वो रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्कोर आप रीजनिंग के अंदर ला सकते हैं बहुत कम टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो रीजनिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है। तो इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो देखते हैं। कॉमन सेंस रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग में जो आपका अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है वो आते हैं। पेयर वाला क्वेश्चन एक है वो पूछा जाता है, राइट, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रैंकिंग, देन है डायरेक्शन, इसके अलावा है ब्लड रिलेशनशिप, और कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान होता है। सिलोलिज्म इसमें पूछा जाता है, सम एआरबी ऑल एआरबी वाले क्वेश्चंस। कोडेड इनइक्वालिटी जिसमें ग्रेटर देन लेस देन वाले इक्वल टू वाले साइन के वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स ये तो भर भर के पूछी जाती है एग्जाम में। और इनपुट आउटपुट, इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग जो आपका वर्बल रीजनिंग है, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, राइट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां आपको बहुत कम टॉपिक मिलेंगे। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम टॉपिक से बना हुआ। आप देखें यहाँ पे 9-10 चैप्टर ही हैं, और ये बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। अगले 1 महीने के अंदर आप रीजनिंग इतना अच्छा कर सकते हैं कि आप 50 में से 30-35 नंबर ला सकते हैं, राइट। तो इसको आप अच्छे से करिए। एक बार नजर मार लेते हैं कि जब हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा चीजें क्या पूछी जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो भर भर के आता है। आपको 22-23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन इसी के मिल सकते हैं। लगभग 4 सेट ऑफ पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछे जाते हैं, कुछ पजल्स कुछ सिटिंग अरेंजमेंट। तो 4 सेट आपको लगभग यहाँ मिलते हैं, 4 या 5 भी मिल सकते हैं। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है डे 1 से, राइट। इसके अलावा इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आए, इसके अलावा वहां पे इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आए। दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ब्लड रिलेशन का 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ये आया। डायरेक्शन के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ये भी हर कोई बच्चा कर सकता है, ये भी इजी है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन आए। एनालिटिकल रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। ये भी बहुत आसान है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है तो आप ये जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आसान है। तो ये इजी वाले चैप्टर से आप पहले स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे बाकी चैप्टर्स पे जाते जाइए। इस बार सिलॉग्स नहीं पूछा गया था। सिलॉग्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो कभी इनपुट आउटपुट नहीं आता, सिलॉग्स आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आपको जो मैंने पहले वाली लिस्ट बताई थी उसमें जितने टॉपिक्स थे वो सारे करने हैं। स्टार्ट आप इजी वाले से करिए। एंड रीजनिंग इज हाईली स्कोरिंग, वेरी इजी, जो कोई भी बच्चा थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कर सकता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था इस प्रिपरेशन के बारे में। अब बात करते हैं आईबीपीएस एएफओ का पेपर आता कैसा है। मैंने टॉपिक्स तो बता दिए, बट किस लेवल के आते हैं। लेवल आपको जो मिलता है वहां पे इजी टू मॉडरेट मिलता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं आती। स्पेशली आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन, इजी वाले टाइप के क्वेश्चन ही जनरली मिलते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें फ्री मॉक टेस्ट आपको कैसे मिलेंगे, या पिछले साल के पेपर आपको देखने हैं, पास्ट ईयर पेपर, तो कहाँ से मिलेंगे। हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, iexambee.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ वैसे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, तो आपको इसके भी मिल जाएंगे। एएफओ के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और एएफओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, 2018 का, 19 का, 20 का। देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं। तो वीडियो के लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से एक टेस्ट अभी जरूर दीजिएगा कोई भी, ताकि आपको अभी आपका एक लेवल पता चले, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कि किस सेक्शन में आपको कितना काम करना है, उस हिसाब से आगे बढ़िए।
स्टूडेंट्स वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर AFO, जो कि मिस्टर कैलाश तिवारी सर की गाइडेंस के अंदर चलाया जाता है। आपने उनकी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे देखी होंगी। सो वो सर एक्स AFO रह चुके हैं, राइट। ऐसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जो खुद AFO रह चुके हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरह से गाइड करेंगे। इवन इस पेपर में इंटरव्यू का भी बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और उसका जो आपका पैनल होगा वो भी एक्स ऑफिसर्स जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रह चुके हैं, RBI, AFO, NABARD, ऐसी जगह पे वो रह चुके हैं, वो पैनल आपका इंटरव्यू लेंगे। तो इस कोर्स में आपकी प्री की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन सारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मेंस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर आता है। अब आपने पिछले 3-4 साल में एग्रीकल्चर तो बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन इतना सारा सिलेबस से एक्चुअल में पढ़ना क्या है वो आपको यहाँ पे फैकल्टी बताती हैं, और बहुत ही क्रिस्प कंटेंट वो बना के देती हैं कि आपको बहुत बड़ी बुक्स जो आपकी डिग्री की हैं वो पढ़नी ना पड़े। कुछ नोट्स पढ़ के आप अच्छे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो स्टूडेंट इस कोर्स में आपको वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस और इंटरव्यू गाइडेंस ये सब मिलता है, राइट। और फैकल्टी हमारे जो हैं एक्सपर्ट्स हैं ये चीजें बताने के अंदर। और अगर आप एनरोल करते हैं अभी, तो फॉर फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है। आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं IBPS40, और iexambee.com पे जाके इस पे एनरोल कर सकते हैं। अभी एनरोल करेंगे तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, ये ऑफर जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो स्टूडेंट जाके एनरोल कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपका इस तैयारी से प्रीलिम्स के अंदर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दिस, राइट। एंड स्टूडेंट एक और आपके लिए गुड न्यूज है कि हम लोग मंडे से आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। अगर हम बात करें स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वीडियो है वो हमारे इसी चैनल एग्रीबी पे आएंगी। और प्री की अगर हम बात करें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस हम लेके आने वाले हैं हमारे दूसरे चैनल पे iExambee पे। वहां हम ज्यादा वीडियोस डालेंगे QRE की, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की। तो उस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहां बहुत सारी क्लासेस हमारी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की स्पेशली इस एग्जाम के लिए चलने वाली है, राइट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टूडेंट अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। वेबसाइट है iexambee.com। और अगर आप हमें मेल लिखना चाहते हैं तो hello@iexambee.com पे लिख सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।